साथियों, जैसा कि आप सबों को पता है कि कई संगठन नशा मुक्ति पे एक अच्छा काम कर रहे हैं। सैकड़ों लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग काफ़ी अच्छे से मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे नशा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। डोरिया से लेकर हरियावाड़ा में तक एक अच्छा काम हुआ है और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ये भी सच है कि नशा के वजह से कई घरें बर्बाद हो रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसे संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल संरक्षण हो या प्रशासनिक संरक्षण हो। इन सब चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जब प्रशासन और पॉलिटिशियन इस चीज़ों में आंखें बंद कर ली तो आम लोगों ने बेड़ा उठाया और एक मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम की वजह से कई नशा कारोबारी में हड़कंप मचा है। उन्होंने आपस में मीटिंग किया और नशा मुक्ति पे काम करने वाले लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई। जहाँ तक हरियावाड़ा का मामला है, जो आपने सोशल मीडिया में देखा होगा और कुछ न्यूज़ चैनल शायद उन पे मुझे शक होता है, क्या वो नशा करके ही न्यूज़ बनाते हैं क्या। उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि फैसल जावेद ने नशा मुक्ति के नाम पर 100-150 लोगों के साथ आकर हमारे यहाँ से लूटपाट की। एक ही दुकानदार 3 अलग बयान में 3 अलग न्यूज़ को अलग अलग बयान दे रहे हैं। एक बार कहते हैं कि हमारे दुकान से फैसल जावेद यासीन और उनके 100-150 समर्थक मिलकर 32,000 की लूट की। उसी दुकान पे उनका दूसरा बयान आता है कि नशा मुक्ति के नाम से हमारे दुकान पे तोड़फोड़ की और 5 लाख का लूट किया। फिर उसी दुकान पे कहा जाता है कि फैसल ने अपने 100-150 समर्थकों के साथ आकर लूटपाट की। लेकिन साथियों, मैं बता दूं, इस तरह का कोई भी घटना नहीं हुआ। हम हरियावाड़ा के नशा मुक्ति प्रोग्राम का हिस्सा थे, जो वहाँ के स्थानीय मुखिया और सरपंच और आसपास के गांव के डोरिया के मुखिया, सरपंच और बांसवाड़ी के सरपंच साहब उसमें मौजूद थे। इवेंट की सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार जी, जो थाना आरएस के हैं, वो भी वहाँ पे थे। उनके सामने एक अच्छा प्रोग्राम हुआ। उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि हम सबको घर घर जाकर पैदल यात्रा के थ्रू लोगों को बताना है कि नशा मुक्ति पे हमें काम करना है। अगर कोई इस काम में लिप्त पाया गया है तो उसका हुक्का पानी बंद होगा, जो पहले ज़माने में हुआ करता था। आई वांट टू से कि जैसे उसके आना जाना सब बंद हो जाएगा, उनका सामाजिक बहिष्कार होगा। इसी सिलसिले में हम आसपास के दुकानों पे गए थे। 50-60 दुकानों से मिले हैं। उनको हमने देखा कि भाई ऐसा है कि, और बताया उनको कि भाई ऐसा है कि अगर ये काम आप करते हो तो इन सबको बंद कर दें। अगर आप नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है। हमने कुछ दुकानें आइडेंटिफाई की थी जिनको हमने बताया था कि आपको 5 दिन के अंदर ये सब काम समेट देना है, वरना अंजाम बद से बुरा होगा। जाहिर सी बात है, हम नशा के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और जंग जब लड़ा जाएगा तो अच्छे से लड़ा जाएगा और पूरी ईमानदारी पूर्वक लड़ा जाएगा। और स्थानीय प्रतिनिधि इस मुहिम में काफ़ी जोर से जुड़े। सभी दुकानदारों ने बात को मानी। जब हम एक दुकान पे गए तो उन्होंने कहा कि हम बेचेंगे, आप चाहे जो कुछ भी कर लो। लेकिन वहाँ पे हिकमत था, हमें लड़ना झगड़ना कुछ भी नहीं था। हमारे जाने के बाद उन्होंने अपने दुकान पे खुद से तोड़फोड़ की और झूठा आरोप हम पे लगाया गया पहला बयान में। दूसरे बयान में डोरिया के मुखिया, सरपंच और स्थानीय प्रतिनिधियों पर लगाया गया। इस तरह बार बार बयान चेंज कर वो खुद एक्सपोज भी हो रहे हैं और उनका पूरा इरादा है कि नशा मुक्ति मुहिम को पूरा न होना दे। और वो चाहते हैं कि ना उसे कोई रोके ना कोई टोके। ये होने वाला नहीं है। हम रोकेंगे भी, टोकेंगे भी और पूरे शिद्दत के साथ भी करेंगे। आपने कि आप नशा कारोबारियों ने मेरे खिलाफ जो आवेदन दिया है, जैसा कि आपने अपने वीडियो में कहा है, इन आवेदनों से हम डरने वाले नहीं हैं। जाहिर सी बात है, सरकारी प्रोसेस है, एफआईआर भी होगा, तो हम एफआईआर के लिए भी और इससे आगे आपने कुछ और भी सोचा होगा, हर अंजाम के लिए हम तैयार हैं। लेकिन समाज में जिस तरह नशा करवा के आप लोग
हर घर को बदनाम कर रहे हैं, हर घर को बर्बाद कर रहे हैं, वो अब नहीं होने वाला है। ये इस तरह की हरकतें आपके हमारे मुहिम को और भी आगे बढ़ाएंगे। हम डरने वाले में से नहीं हैं। मैं बता दूं, ये मुहिम में मैं अकेला नहीं हूं, हमारे जैसे कई संगठन हैं, बहुत ही शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और ये काम बहुत आगे बढ़ेगा और हमारा समाज नशा मुक्त हो, इसके लिए हम हर हाल में संकल्पित रहेंगे। थैंक यू।